आज आधी रात से फुल कराएं टंकी, ₹1 सस्ता हुआ पेट्रोल। वैट जोड़कर ₹1.20 से ₹1.5 तक की राहत। आज आधी रात से लागू हो जाएगी पेट्रोल की नई दर, कच्चे तेल की कीमत गिरने से राहत। दिल्ली में ₹66.09 प्रति लीटर हुआ पेट्रोल, मुंबई में ₹72.88 कीमत। चेन्नई में पेट्रोल की नई कीमत ₹69.08, कोलकाता में ₹73.48। हैदराबाद में ₹72.14 पहुंची पेट्रोल की कीमत, बेंगलुरु में ₹72.63 नई कीमत। संजय दत्त की सुप्रीम कोर्ट में अर्जी, सरेंडर करने की तारीख 6 महीने बढ़ाने की मांग। संजय दत्त को 18 अप्रैल को करना है सरेंडर, लेकिन राष्ट्रपति के पास दया याचिका की दलील दी। संजय दत्त को अवैध हथियार मामले में 5 साल जेल की मिली है सजा। जयबुनिसा ने भी सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी। संजय दत्त ने कहा, दोस्तों और फिल्म प्रोड्यूसरों के सुझाव पर दी अर्जी। जंजीर, पीके समेत कुछ फिल्में बाकी। संजय दत्त को 3.5 साल गुजारने होंगे जेल में, कहा अधूरी हैं फिल्में, प्रोड्यूसरों को होगा नुकसान। संजय दत्त के बाद 93 ब्लास्ट के 3 और मुजरिम कोर्ट जाने की तैयारी में, सरेंडर से बचने की कोशिश। शरीफ अब्दुल पारकर, इशाक मोहम्मद की सजा उम्र कैद में हो चुकी है तब्दील, सरेंडर करने का है आदेश। जमानत पर बाहर है मोहम्मद कासिम लाजपुरिया, सुप्रीम कोर्ट ने सरेंडर का दिया था आदेश। गाजियाबाद के मोदी नगर में बस धमाके में कोर्ट ने सुनाया फैसला, 2 आतंकियों को उम्र कैद। 17 साल पहले हुए धमाके में 16 लोगों की हुई थी मौत, एक आतंकी अब्दुल मतीन पाकिस्तान का नागरिक। जर्मन बेकरी ब्लास्ट केस में पुणे की अदालत का फैसला, आईएम का आतंकी मिर्जा हिमायत बेग दोषी करार। 18 अप्रैल को सुनाई जाएगी सजा, फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेगा मिर्जा। महाराष्ट्र के बीड से पकड़ा गया था मिर्जा हिमायत बेग, आईएम और लश्कर की थी साजिश। जर्मन बेकरी केस में कुल 7 आरोपी, आईएम के 3 भटकल भाइयों समेत 5 अब तक फरार। 13 फरवरी 2010 को हुआ था पुणे के जर्मन बेकरी में धमाका, 17 लोगों की गई थी जान, 60 से ज्यादा हुए थे जख्मी। गुलबर्ग सोसाइटी दंगा मामले में जाकिया जाफरी ने दायर की याचिका, नरेंद्र मोदी और अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट की मांग। जाकिया जाफरी ने एसआईटी की क्लोजर रिपोर्ट का किया विरोध, स्वतंत्र एजेंसी से जांच की मांग। भुल्लर की फांसी पर गरमाई सियासत, पंजाब के सीएम बादल बोले फांसी लगी तो पंजाब समेत देश भर में कानून व्यवस्था पर पड़ेगा असर। भुल्लर के मुद्दे पर पंजाब के सीएम और डिप्टी सीएम ने दिल्ली आकर पीएम से की मुलाकात, फांसी टालने की लगाई गुहार। सुप्रीम कोर्ट दे चुका है देवेंद्र सिंह भुल्लर की फांसी का आदेश, दिल्ली में एमएस बिट्टा पर आतंकी हमले का मुजरिम है भुल्लर। जेडीयू से आर पार की लड़ाई के मूड में बीजेपी, कहा सेक्युलरिज्म के लिए हमें नहीं चाहिए नीतीश का सर्टिफिकेट। मोदी पर बयान पर भड़के बिहार के बीजेपी नेता दिल्ली पहुंचे, राजनाथ से की नीतीश की शिकायत। गिरिराज सिंह, सीपी ठाकुर और अश्विनी चौबे ने की पार्टी अध्यक्ष राजनाथ से मुलाकात, नीतीश की टिप्पणी पर जताई नाराजगी। बिहार सरकार के मंत्री गिरिराज सिंह का बयान, कहा मोदी पर नीतीश के बयानों से हुआ बीजेपी का अपमान। गिरिराज सिंह बोले 16 साल पुराने हैं बीजेपी और जेडीयू के रिश्ते, लेकिन बेइज्जत होकर गठबंधन में बने रहना मुश्किल। पीएम के मुद्दे पर जेडीयू को बीजेपी के रुख का इंतजार, शिवानंद तिवारी बोले देखना है क्या फैसला करते हैं राजनाथ। जेडीयू नेता शिवानंद तिवारी का बयान, कहा अहम होती है पार्टी, पार्टी के सामने किसी खास व्यक्ति की नहीं है कोई अहमियत। नीतीश कुमार के बयानों से बौखलाई बीजेपी का पलटवार, पूछा रेल मंत्री रहते हुए नीतीश क्यों नहीं रोक पाए गोधरा कांड। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव रामेश्वर चौरसिया ने नीतीश को भेजा एसएमएस, कहा नहीं जली होती ट्रेन की बोगियां, तुम नहीं होते 2002 के दंगे। रामेश्वर चौरसिया ने नीतीश कुमार से मांगा इस्तीफा, कहा अगर नीतीश खुद से नहीं हटते तो जेडीयू उन्हें करे दरकिनार। शिवसेना सांसद भरत कुमार राउत ने
एनडीए की मीटिंग बुलाने की मांग की, कहा तय हो पीएम पद का दावेदार। शिवसेना ने नीतीश को सुनाई खरी खोटी, लेकिन कहा आडवाणी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाया जाए तो बेहतर अनुभव आएगा काम। मोदी के सवालों पर बौखलाए वाराणसी पहुंचे बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी, कहा चुप रहो, मोदी की बात मत करो। जेडीयू बीजेपी के कलह के बीच ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने छेड़ा नया मुद्दा, कहा तीसरा मोर्चा बेहतर विकल्प। लालू यादव ने नीतीश पर बोला हमला, कहा बीजेपी के तोता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बीजेपी में आडवाणी के पक्ष में फिर उठी आवाज। एक इंटरव्यू में यशवंत सिन्हा ने बताया पीएम पद का उम्मीदवार। पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा का बयान, अगर राजी हैं आडवाणी तो खत्म हो बहस। मोदी पर भी यशवंत सिन्हा ने साधा निशाना, कहा जरूरी नहीं कि सफल सीएम कामयाब पीएम हो। कांग्रेस नेता रशीद मसूद बोले विवादित ढांचे के गुनहगार हैं आडवाणी, मोदी और आडवाणी में कोई फर्क नहीं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बीजेपी में मचे घमासान पर ली चुटकी, कहा आडवाणी जी को देता हूं मुबारकबाद। दिल्ली के विज्ञान भवन में आंतरिक सुरक्षा पर सीएम की बैठक, लेकिन नदारद रहे ज्यादातर राज्यों के मुखिया। सम्मेलन में पुलिस सुधारों पर बोले गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे, कहा जनता के बदलते तेवरों से पुलिस की बढ़ी चुनौतियां। मुख्यमंत्री सम्मेलन से नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने भी बनाई दूरी, ममता बनर्जी और जयललिता भी नहीं आई। नरेंद्र मोदी ने नवरात्र में की देवी की उपासना, बनासकांठा के अंबाजी मंदिर में मांगी गुजरात के विकास को बरकरार रखने की दुआ। मोदी के बहाने बीजेपी जेडीयू पर दिग्विजय ने साधा निशाना, कहा नीतीश के लिए अहम हो सकते हैं मोदी, हमारे लिए नहीं। बीजेपी ने कोयला घोटाले में मंत्री से मांगा इस्तीफा, मीनाक्षी लेखी ने कहा सीबीआई का हो रहा है दुरुपयोग। बीजेपी ने एसआईटी से कोयला घोटाले की जांच कराने की मांग की, मीनाक्षी लेखी ने कहा सीबीआई हल्का कर रही है केस। कानून मंत्री अश्विनी कुमार पर लग रहे हैं सीबीआई की रिपोर्ट में हेरफेर के आरोप, कोर्ट ने मांगी है रिपोर्ट। प्रशांत भूषण ने भी दाखिल की याचिका, कोयला घोटाले की एसआईटी से जांच कराने की मांग की। अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने दिल्ली में चुनाव लड़ने के लिए कसी कमर, उम्मीदवार चुनने के लिए मंगाए आवेदन। यूपी में बीएसपी और एसपी में जुबानी जंग तेज, शिवपाल यादव ने कहा मायावती को कहा जाएगा गुंडी। एसपी महासचिव शिवपाल यादव का बयान, कहा बदला लिया होता तो बीएसपी के लोग होते जेल में। शिवपाल यादव ने कहा बीएसपी के भ्रष्टाचार के हैं सबूत, लखनऊ से दिल्ली तक किया अवैध कब्जा। अंबेडकर दिवस पर माया ने साधा था निशाना, कहा था उत्तर प्रदेश में गुंडों और माफिया का है राज। यूपी के मुरादाबाद पहुंची अन्ना हजारे की जनतंत्र यात्रा, पूर्व सेना चीफ वीके सिंह भी थे साथ। राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र अमेठी पर इलाहाबाद कोर्ट का फैसला, जिला मानने से इनकार। 2010 में मायावती की सरकार ने रायबरेली के 3 विधानसभा क्षेत्रों को काटकर बनाया था नया जिला, उस वक्त केंद्र ने लगाई थी जिला बनाने पर रोक। अमेठी पर इलाहाबाद कोर्ट के फैसले का एसपी नेता नरेश अग्रवाल ने किया स्वागत, कहा हम छोटे इलाकों के पक्ष में। मुलायम सिंह यादव पर फिर बरसे कांग्रेस नेता बेनी प्रसाद वर्मा, कहा मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन है मुलायम। समाजवादी पार्टी नेता राम आश्रय कुशवाहा ने बेनी प्रसाद वर्मा को कहा पियक्कड़, कहा इलाज कराने की जरूरत। द्विअर्थी बयानों के विवाद में फंसे मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह, कांग्रेस ने मांगा इस्तीफा। झाबुआ में बच्चों के सामने महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी, कहा एक के साथ मिल रही है एक फ्री। सहरसा में मोतियाबिंद के मुफ्त ऑपरेशन में कई लोगों की आंखों की रोशनी गई, 48 ने कराया था ऑपरेशन। शिविर में डॉक्टरों की लापरवाही पर जांच का आदेश, अधिकतर महिलाओं ने गंवाई आंखों की रोशनी। फिरोजाबाद में लड़कियों का फूटा गुस्सा, दाऊदयाल महिला विद्यालय में जमकर की तोड़फोड़। जयपुर में मानवता शर्मसार, मदद के लिए चिल्लाता रहा एक शख्स, कोई नहीं आया मदद के लिए।
ट्रक के टक्कर मारने से पत्नी और 6 माह की बच्ची की हो गई मौत। बीच बीच में घायल बेटे को बंधाता रहा ढांढस। सुरंग में हुआ था हादसा। खुद को असहाय पाकर गश खाकर गिरा युवक, बाद में बाइक सवारों ने उठाया। दिल्ली पुलिस के एक निलंबित सिपाही की तलाश। युवती ने लगाया है गैंगरेप का आरोप। आरोपी सिपाही का नाम जुनैद आलम, बाराखंबा थाने में छेड़खानी पर हुआ था निलंबित। गाजियाबाद के पटेल नगर में व्यापारी के घर 1 करोड़ की लूट। 5 लुटेरों ने वारदात को दिया अंजाम। परिवार को बनाया बंधक, मारा पीटा। पुलिस ने बताया 5 लाख की लूट। गाजियाबाद पुलिस की मुस्तैदी से व्यापारी के 1.25 करोड़ लूटने से बचे 3 लुटेरे गिरफ्तार। दिल्ली के कारोबारी को लूटने की बनाई थी योजना। पुलिस ने लूटने से पहले दबोचा। जेल से जमानत पर छूटे थे तीनों लुटेरे। बागपत के सतेंद्र की पुलिस को तलाश। पूर्वी दिल्ली के शकरपुर में 22 साल के लड़के ने आत्महत्या की। मेडिकल स्टोर पर काम करता था मनीष। नोएडा के सेक्टर 15 में ट्रक से भिड़ी बाइक सवार की मौके पर ही मौत। बाइक पर हुड़दंग मचाने पर मुंबई पुलिस ने काटे 36 चालान। खतरनाक ड्राइविंग पर 4 गिरफ्तार। रात में मुंबई की सड़कों पर लगाते थे रेस, खतरे में डालते थे दूसरों की जान। तमिलनाडु के सलेम में महिला ने बस स्टैंड पर जन्मा बच्चा। रिश्वत नहीं देने पर अस्पताल कर्मियों ने भर्ती करने से किया इनकार। लखनऊ के डबल मर्डर में अब तक नहीं मिला हत्यारों का सुराग। बीती रात श्रम परिवर्तन अधिकारी और उनके पति का रेता गया गला। लखनऊ के पौष इलाके गोमती नगर के घर में अकेले रहते थे दंपति। बाराबंकी में थी पत्नी लता की तैनाती। लता की बहन ने हत्या पर जताई हैरानी। कहा बेहद गंभीर थे दोनों, किसी से दुश्मनी की कभी नहीं सामने आई थी बात। यूपी के मुजफ्फरनगर में प्रेमी प्रेमिका के भागने पर पंचायत का तालिबानी फरमान। कहा प्रेमी के घर वालों का करो बहिष्कार। घटना के बाद इलाके में बिखरा है तनाव। अनहोनी रोकने के लिए गांव में भारी पुलिस बल तैनात। डीटीसी की कई रूटों पर बसों की कमी से बेहाल हुए दिल्ली के मुसाफिर। 540 बसें रही नदारद। अशोक लीलैंड की बस में लगी थी आग। जांच के बाद ही डीटीसी उतारेगी सारी बसें। दिल्ली जू में जानवरों के बर्ताव से सख्ते में प्रशासन। हार्मोन की गड़बड़ी से हिंसक हुए जानवर। कालिंदी कुंज का अम्यूजमेंट पार्क बना दिल्ली वालों का मौज मस्ती का अड्डा। राइडिंग और वाटर पार्क बना आकर्षण का केंद्र। कानपुर में बिजली कटौती से लोग परेशान। जगह जगह किया प्रदर्शन। राजस्थान के जैसलमेर बॉर्डर पर पकड़ा गया मरा हुआ खुफियाबाज। परिंदे के जिस्म पर लगा था कैमरा और एंटीना।